हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत काल नाम के टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने लगभग 40 प्रश्न लिए हैं जो पीवाई किए हुए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जो प्रश्न पेपर में पूछे हुए हैं, जैसे 2018 में ये आया है। जो जितने भी पुलिस के पेपर अभी तक हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को लिया है। यदि इन वीडियोज को आप देख लेते हैं तो आपका हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि बार बार देख लेना है, आपको रिविजन भी कर लेना है। और वीडियोज को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आप नहीं करते हो इसलिए मेरा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है और मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ टाइम से। चलिए शुरू करते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य के होने के समय का बोध होता हो, यानी समय का बोध होता है, तो इसे तो काल कहेंगे। क्या कहेंगे? काल। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, भूतकाल के भेदों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको बता दें, भूतकाल में टोटल 6 भेद होते हैं और किस तरह से क्या है उसे भी देख लेते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है, सामान्य भूत और आसन्न भूत इसके भेद हैं, बिल्कुल। पूर्ण भूत अपूर्ण भूत इसके भेद हैं, बिल्कुल। संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत, बिल्कुल। और तात्कालिक भूत और संभाव्य ये नहीं होते हैं, तात्कालिक और संभाव्य नहीं होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 6। कौन कौन से 6 होते हैं आप देख सकते हो। 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी है ये भूतकाल के भेद नहीं है। अब चलते हैं आगे। वह खा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? तो आपको बता दें, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आ जाएं तो उसे अपूर्ण भूत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी काम कंटिन्यू चल रहा है। वह खा रहा था, खा चुका है यदि आ जाए तो पूर्ण भूत हो जाएगा, लेकिन खा रहा था तो अपूर्ण भूत, ध्यान रखते हैं। अब चलते हैं आगे। वर्तमान क्या लिखा हुआ है? वर्तमान काल के भेदों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान काल में टोटल आपको बता दें 5 भेद होते हैं, तो कौन सा भेद इसमें क्या सही नहीं है देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, बिल्कुल सही है। तात्कालिक वर्तमान को पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। संभाव्य वर्तमान के कार्य के होने का पूर्ण निश्चय, अच्छा ये गलत है, क्योंकि संभाव्य जो वर्तमान होता है वो संभावना पे आधारित होता है, तो संभावना पे आधारित को पूर्ण निश्चय थोड़ी बोल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के होने के संदेह को प्रकट किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। वर्तमान काल में टोटल कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। भविष्य काल में 3, भूतकाल में 6। अब चलते हैं आगे। राम अभी आया है, यह वाक्य किस काल का सटीक उदाहरण है? अभी आया है, यदि है लगा मिल जाए तो आप देख सकते हैं भूतकाल में ये आसन्न भूत का उदाहरण होता है। किसका? आसन्न भूत, यानी कि जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आगे चलते हैं। आसन्न का मतलब होता है अभी, तुरंत ही, तत्काल में जो काम समाप्त हुआ है। शायद वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपको बता दें, ये इसमें तो इसमें पहली चीज तो है संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संभाव्य भविष्य काल होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न को क्या लिखा है। भविष्य काल के भेदों के विषय में क्या सत्य है? इसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। अच्छा, क्या सत्य? इसमें 3 सही 1 गलत, तो क्या असत्य होना चाहिए? चलो प्रश्न को पढ़ते हैं तब समझ में आएगा क्या है। इसके कौन? भविष्य काल। इसके मुख्य भेदों से 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। तो भविष्य काल में 3 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामान्य भविष्य इसका उदाहरण है, बिल्कुल सही है। संभाव्य भविष्य इसका भेद है, केवल संभाव्य भविष्य में कार्य की केवल संभावना होती है, बिल्कुल सही। संदिग्ध भविष्य इसका सबसे प्रमुख और अनिवार्य भेद है। संदिग्ध भेद जो होता है ये नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? वह पढ़ता तो सफल होता, कौन सा काल है? तो आपको बता दें, वह पढ़ता तो सफल होता है, इसे हेतु हेतु मत भूत बोलते हैं। क्यों? जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, तो उसे हेतु हेतु मत भूत बोलते हैं। जैसे कि वर्षा होती तो फसल होती, पिताजी आते तो फल लाते, जैसे कि वह पढ़ता तो सफल होता, इस तरह के उदाहरण। आगे चलते हैं। वह सो रहा है, इसमें कौन सा काल है? अच्छा, वर्तमान काल का कौन सा भेद है? सो रहा है, यानी कि कार्य चल रहा है, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल।
या तात्कालिक वर्तमान काल, क्योंकि सो रहा है इसका मतलब कार्य चल रहा है अभी, ठीक है, यानी कि तत्काल। और अपूर्ण भी हो जाएगा क्योंकि सो रहा है, अभी पूरा कार्य नहीं हो पाया है, तो अपूर्ण वर्तमान भी बोल देते हैं इसे। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, आसन्न भूत के उदाहरणों के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है। आसन्न भूत यानी कि जो अभी तत्काल में है, ठीक है। तो मैंने आम खाया है, बिल्कुल ये बात सही, आसन्न भूत है इसमें। अध्यापक पढ़ाकर आई हैं, बिल्कुल आसन्न भूत है। मोहन अभी आया, आसन्न भूत है बिल्कुल। वह कल घर गया था, ये इसमें आसन्न भूत नहीं है। आसन्न भूत में लास्ट में है जरूर लगा होगा, ध्यान रखना। तो इसमें देखो तीनों में है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में है, लास्ट में नहीं है, देख सकते हैं आप। तो इसमें होगा क्या, वह कल घर आया था, इसका मतलब पूर्णभूत। अब चलते हैं आगे, मोहन पत्र लिख रहा होगा, यह किस काल का उदाहरण है। लिख रहा होगा, ध्यान रख सकते हैं, लिख रहा होगा। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें संभाव्य, कौन सा होगा, संभाव्य भविष्य होगा। इसमें मैंने गलती से गलत बता दिया, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल होगा, क्योंकि लिख रहा होगा यानी कि संदेह हो रही है इसमें। और अच्छा, तो भविष्य काल क्यों नहीं होगा, तो भविष्य काल में तो लिख रहा होगा यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है, यही यह आ जाए कि लिखेगा, तो भविष्य काल में जाएगा, क्योंकि लिखेगा यानी कि भविष्य की बात हो रही है। लेकिन लिख रहा होगा इसका मतलब वर्तमान काल की ही बात हो रही है, लिख रहा होगा यानी कि इसी समय लिख रहा होगा। आगे देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें भूतकाल का कौन सा उदाहरण है, खा चुका हूँ, इस तरह के शब्द आ जाएं, चुका हूँ वगैरह, तो इसमें पूर्णभूत होता है, क्योंकि वह खाना खा चुका है यानी कि पूर्णभूत। आगे देखते हैं, सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों की पहचान के बारे में कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें 3 सही, 1 गलत है। तो सामान्य काल के बारे में पूछ रहा है, तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, बिल्कुल सही। क्रिया के अंत में ती है, बिल्कुल सही। क्रिया के अंत में रहा था, बिल्कुल गलत। और क्रिया के अंत में ते है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि रहा था ये तो भूतकाल में चला जाएगा और अपूर्ण भूत में। अब देखते हैं आगे, यदि वर्षा होती तो फसल होती, यह किस प्रकार का है, तो मैंने बताया था इसे हेतु मत बोला जाता है, लेकिन इसमें लिखा क्या है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें देखो हेतु मत के 2 विकल्प हैं, तो भविष्य और भूत। तो इसमें क्या होगा, यदि वर्षा होती तो फसल होती, यानी कि कार्य हो चुका है, वो अब सोच रहा है बैठ के कि वर्षा होती तो फसल होती, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, हेतु मत भूत, ठीक है। यही ऐसे बोला जाए, यदि वर्षा होगी तो फसल होगी, वर्षा हो जाए तो फसल होगी, इस तरह से तो भविष्य में जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, वर्षा होती तो फसल होती, यानी कि वर्षा हो चुकी है लेकिन फसल नहीं हुई, इसमें भूतकाल में जाएगा। आगे चलते हैं, सीता सो रही थी, तो था, थी, इस तरह के शब्द आ जाए और रही थी, इसका मतलब कार्य अभी चल रहा है, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इनको डिटेल में पढ़ने के लिए ऑफलाइन कोचिंग में आने ही पड़ेगा, जहाँ पर मैंने इनको डिटेल में समझाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन को लगवाना है, तो उस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं। तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तात्कालिक वर्तमान यानी कि तत्काल वाला, जैसे कि देखते हैं, इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। इससे पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, बिल्कुल सही। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द लगते हैं, बिल्कुल सही। इसमें कार्य की पूर्ण समाप्ति का बोध था, बिल्कुल गलत, क्योंकि समाप्ति का बोध तो तब होगा जब कार्य हो चुका हो। लेकिन यहाँ क्या है, तात्कालिक वर्तमान यानी कि कार्य चल रहा है तत्काल में। आगे चलते हैं, शायद वह आया हो, इस वाक्य में कौन सा काल है, आया हो, इसका मतलब इसमें वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा वर्तमान, भाव्य वर्तमान होगा। क्यों, क्योंकि शायद इस तरह के शब्द जब आ जाते हैं तो संभावना व्यक्त की जाती है और संभाव्य वर्तमान हो जाता है। आगे चलते हैं, कल तापमान अधिक होगा, इसमें किस प्रकार का वाक्य है, तो होगा
इस तरह के शब्द आए गा, गी, गे, तो आपको बता दें पहली चीज़ तो ये भविष्यकाल होगा, और भविष्यकाल में भी कौन सा होगा, सामान्य भविष्यकाल। कौन सा होगा, सामान्य है, तो इसमें लिखा है सामान्य भविष्यकाल। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हेतु मत भूतकाल के विशेषताओं में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, बिल्कुल। कार्य के पूरे होने में कोई ना कोई शर्त होती है, बिल्कुल। क्रिया गुजरे हुए समय यानी भूतकाल की होती है, बिल्कुल। इसमें कार्य के वर्तमान समय में होने की संभावना बिल्कुल गलत, इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वह गया होगा, यह किस काल का सटीक उदाहरण है। वह गया होगा, तो गा, गी, गे इस तरह के शब्द जब आते हैं तो इसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राम खाता होगा। राम खाता होगा, इसमें कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध काल, संभाव्य काल, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध भूत। इसमें होगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्यों, क्योंकि इसमें यदि शायद शब्द लगा होता तो हो जाता यह संभाव्य में, लेकिन अभी क्या है, संदिग्ध वर्तमान। अब चलते हैं आगे। अगला लिखा हुआ है पूर्ण भूतकाल के वाक्यों की पहचान के संबंध में क्या गलत है। अच्छा, पूर्ण भूतकाल, तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्रिया के अंत में था, थी, थे इस तरह के शब्द बिल्कुल सही। इससे पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले से हो चुकी है, बिल्कुल। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, बिल्कुल ये गलत, ये तो अपूर्ण भूतकाल में लगते हैं। दिल्ली गया था, यह शुद्ध उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से करके हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो एक किस प्रकार का है, रहे हैं, उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये तात्कालिक वर्तमान काल है, क्योंकि अभी उड़ रहे हैं, तत्काल में कार्य चल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान भी बोल देते हैं। गाड़ी आती तो मैं जाता, ये किस प्रकार का, तो आप जानते हो ये हेतु मद में चला जाएगा, लेकिन क्या लिखा, गाड़ी आती तो मैं जाता, कहने का मतलब ये चला जाएगा भूतकाल में, क्योंकि गाड़ी आती तो मैं जाता, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी आ चुकी है और मैं नहीं जा पाया हूँ, इसका मतलब ये भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ भविष्यकाल में कब, यदि गाड़ी आएगी तो मैं जाऊँगा, तो ये भविष्यकाल हो जाएगा। यदि गाड़ी आएगी तो मैं जाऊँगा, क्योंकि वो भविष्य की कल्पना कर रहा है ना, इसलिए। आगे देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल के वाक्यों की पहचान के बारे में क्या असत्य है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वाक्यों में शायद या संभावना का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही। आने वाले समय में कार्य होने की संभावना होती है, बिल्कुल सही। क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगे होते हैं, बिल्कुल सही। संभव है कल मोहन आए, यह इसका सही उदाहरण है। संभव है कल मोहन आए, ये भी उदाहरण होगा। इसका राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा, क्योंकि गा और गी, गे ये सामान्य सामान्य भविष्यकाल में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है वह बाजार गया, यह क्रिया यह किस प्रकार का भूतकाल है, वह बाजार गया, तो यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि सामान्य भूत के अंत में है, था, थी इस तरह के कोई शब्द नहीं लगा होता है, डायरेक्ट भाग लिखा होता है। जैसे राम बाजार गया, मोहन ने पढ़ा, श्याम ने खाना खाया, इस तरह के शब्द होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखा हुआ है वह शायद, क्या लिखा हुआ है, वह शायद घर पर हो, इस वाक्य में किस प्रकार का काल है, शायद घर पर हो, इसका मतलब ये तो पहली चीज़ है, हो यानी कि वर्तमान काल की बात कर रहा है। शायद घर पे हो, इसका मतलब इसी समय घर पे हो, तो इसमें कौन हो जाएगा, शायद शब्द लगा हुआ है, तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान के संबंध में कौन सा अशुद्ध है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्रिया के अंत में, अच्छा, क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह होता है, बिल्कुल। क्रिया के अंत में ता है, ती है ऐसे शब्द लगे होते हैं। अच्छा, अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है। वाक्य के अंत में या प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में शायद जैसे शब्द होते हैं। वह सो रहा होगा, यह तात्कालिक रूप से संदिग्ध है, बिल्कुल बात सही है। इसमें ता है, ती है, ते है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सामान्य वर्तमान काल में होता है। आगे चलते हैं।
सीता गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये भूतकाल में चला जाएगा। और कौन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, क्योंकि इसके अंत में ता है, ती है, ऐसे कोई शब्द नहीं मिलते होते हैं, न था है ऐसे भी शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिखा होता है ना। आगे चलते हैं। यदि तुम मोहन, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इसका अर्थ क्या हुआ, ये हेतु हेतुमत में चला जाएगा भविष्य काल में, ठीक है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पे निर्भर होना। आगे चलते हैं। सामान्य भविष्य काल की विशेषता के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। सामान्य भविष्य काल के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। क्रिया भविष्य काल में सामान्य रूप से प्रकट होती है, ठीक है। क्रिया के अंत में गा गी गे इस तरह के शब्द, बिल्कुल सही। हम कल मैच खेलेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये एक उदाहरण है इसका। इसमें भूतकाल की किसी अधूरी शर्त का निवारण, बिल्कुल गलत, ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि वीडियो फास्ट लगती हो तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लें या रोक रोक के देख सकते हैं, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने पड़ता है, इसलिए थोड़ा वीडियो फास्ट हो जाती है। वह घर पहुंचा ही था, यह किस प्रकार का उदाहरण है। पूर्ण, अपूर्ण, इस तरह से लिखे हुए हैं, आसन्न, अपूर्ण और सामान्य। तो आपको बता दें, इसमें देखो पूर्ण भूत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि घर पर पहुंचा ही था, इसका मतलब पहुंच तो गया घर पे। माता जी खाना बना रही हैं, तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा, क्योंकि अभी खाना बन रहा है। आगे चलते हैं। संदिग्ध भूतकाल की पहचान के संबंध में कौन सा नियम गलत है। तो इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह प्रकट होती है, बिल्कुल सही। क्रिया के अंत में होगा होगी ऐसे शब्द लगे होते हैं, बिल्कुल सही। उसने पढ़ा होगा, यह संदिग्ध है, बिल्कुल सही। क्रिया के अंत में क्रिया हमेशा वर्तमान काल की ओर संकेत, बिल्कुल गलत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। भूतकाल की बात कर रहे हैं और क्रिया वर्तमान काल में बता रहे हैं, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। राम स्कूल जाएगा, तो यह सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा, क्योंकि जाएगा, जाएगी, मतलब गा गी गे ऐसे शब्द जब आ जाएं तो सामान्य भविष्यकाल। आगे चलते हैं। वह पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि ता है, ती है, इस तरह के शब्द आए तो सामान्य वर्तमान काल। आगे चलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान के बारे में कौन सा कथन गलत है। अपूर्ण वर्तमान काल, तो इसे थोड़ा समझने पड़ेगा, अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में कह रहा है। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में समाप्त हुई थी, नहीं हुई थी, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया भूतकाल में समाप्त नहीं हुई थी, बिल्कुल बात सही है, अभी क्रिया चल रही होगी। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आएंगे, बिल्कुल सही बात है। वह गीत गा रही थी, यह शुद्ध उदाहरण है, बिल्कुल सही। क्रिया अभी वर्तमान काल में ही लगातार चल रही होती है, बिल्कुल गलत। आगे चलते हैं। छात्र पढ़ रहे होंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है। पढ़ रहे होंगे, ध्यान रख सकते हैं कि इसमें पढ़ेंगे ऐसा शब्द नहीं लिखा है, पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब वर्तमान काल की बात चल रही है, तो वर्तमान काल में भी कौन हो जाएगा आपका, पढ़ रहे होंगे, यानी कि संदिग्ध वर्तमान। इसमें शायद नाम का शब्द लगा दिया जाता तो ये संभाव्य वर्तमान में चला जाता। आगे चलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो उसे क्या कहते हैं। कार्य के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध काल कहते हैं। अब चलते हैं आगे। काल के मुख्य रूप से भेदों की संख्या के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हिंदी में काल 3 होते हैं, बिल्कुल सही। भूतकाल के 6 उदाहरण होते हैं, बिल्कुल सही। वर्तमान काल में 5 होते हैं, बिल्कुल सही। भविष्य काल में 6 नहीं 3 होते हैं। वर्तमान काल में कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब चलते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं फ्रेंड में शेयर कर दें। धन्यवाद।